to Glam and Shine with Rashmi Bedi. My guest today is a celebrity poet and writer who is known for playing the role of Tarak Mehta in India's longest running serial Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Friends, अब तक आप सब जान ही गए होंगे हमारे अपने शैलेश लोढ़ा जी। मैंने कई जगह सुनाई थी, बचपन में मैंने कहीं सुनी थी कि किस तरह से आप पे जीवन में अच्छी चीजें पढ़ी हुई असर डालती है। एक छोटे बच्चों की क्लास थी, कोई पहली दूसरी क्लास के बच्चे बैठे होंगे, क्लास में एक टीचर आए, टीचर ने हिंदुस्तान का नक्शा हर बच्चे को दिया और कहा कि इस नक्शे को फाड़ दो। हर बच्चे ने नक्शा फाड़ दिया और कहा जो सबसे पहले जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। एक बच्चे ने 5 सेकंड में हाथ खड़ा किया, बोले सर मैंने नक्शा जोड़ दिया। टीचर ने बोला इतनी जल्दी कैसे किया? बोले सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हिंदुस्तान का नक्शा पलट दिया, वहां एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को आदमी से जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। ये किताबें कहती है, ये लफ्ज सिखाते हैं, ये अल्फाज सिखाते हैं, ये शब्द की ताकत है। और किताब वो आईना होती है जिसमें हम अपने अक्स को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो आप किताबें जरूर पढ़े। अब आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण चीज, आईने से आप याद आया, जैसे आप आईना जो है हमारी जिंदगी में बड़ा अच्छा हिस्सा है, महिलाओं के लिए तो खास तौर पे। हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है, पुरुषों के लिए ज्यादा हो गया है, महिलाएं थोड़ी पीछे हो गई हैं। देखिए तालियां भी बज रही हैं। देखिए पुरुषों के लिए आईना इसलिए हो गया है क्योंकि वो अब तक आई ना। तो जब आएगी तो आईना चला जाएगा, सीधी सी बात है। वो आए थे कि हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहां पे महिलाएं तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है और वहां जाने के लिए भी तैयार होती हैं। ये कमाल का हमारा काम है साहब, ये हम ही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जी आप कुछ कह रहे हैं? आईने पे आप कुछ और सुनाना चाह रहे थे। आईने पे और क्या सुना, आईना हम रोज देखते हैं। आईना पे अब बस हमारी शक्ल देख के बता देता है कि तुम्हारी औकात इतनी है बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अपनी पत्नी के साथ। नमस्ते शैलेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते रश्मि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, आपने वक्त निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए और सब बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे बिकॉज आपकी फैन फॉलोइंग यूएसए और कनाडा में बहुत बड़ी है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। शुक्रिया। यहाँ घर घर में आपका नाम लिया जाता है एंड एवरीबॉडी इज हाईली इंस्पायर्ड बाय यू। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच रश्मि। टेल शैलेश जी कि अभी ऑफ कोर्स कोरोना वायरस का टाइम है, इट्स लॉट ऑफ नेगेटिविटी और दुख का टाइम है, लेकिन जब हमारे पास कोई पोएट आते हैं तो अपने शब्दों से जब वो थोड़ा हंसाते हैं हमारे व्यूअर्स को, तो हमें लगता है कि मुस्कुराना एक बहुत बड़ी चीज है और एक पोएट ही है जो सबको मुस्कुरा के खुश होते हैं, अदरवाइज लोगों के दुख में दुखी होते हैं, लेकिन आप लोगों के दुख में आप चाहते हैं कि हम उनमें खुशियां बांट सकें। सो थैंक यू सो मच। जी खुशियां, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे कॉल किया और आपने ये इंटरव्यू लाइन अप किया। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि आपका इसके लिए। थैंक यू सो मच। तो शैलेश जी, आप एक पोएट हैं और बहुत से यूथ है जो दे लुक फॉरवर्ड टू परस्यू देयर करियर इन बिकमिंग अ राइटर एंड अ पोएट, बट आपसे थोड़ा बहुत हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, सो दैट दे कैन बी इंस्पायर्ड बाय दैट एंड दे विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि आगे कैसे बढ़ा जाए इफ दे वांट टू बिकम अ पोएट एंड अ राइटर। देखिए क्या है कि इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि इस तरह से बना जा सके। ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि ऐसे ही किया जाना जरूरी है, और ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि आप ऐसे चलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो वैसा हो जाएगा। आप अगर मेरी बात करें तो मैंने कोशिश नहीं की, यकीन मानिए मैंने प्रयास नहीं किया, बहुत मॉडेस्टली और विनम्रता से ये बात कह रहा हूँ। आई हैव बीन लकी इनफ। मैं ईश्वर का बड़ा धन्यवाद तो क्या करना है, ईश्वर का, उन्हीं के बच्चे हैं हम लोग, लेकिन उन्हीं का आभार है, उन्हीं की दया है, उन्हीं का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का और बाला सती माता जिनका मैं भक्त हूँ। कई बार ये सवाल मुझसे किया जाता है कि कविता का शौक आप में कैसे पैदा हुआ, और मैं हर बार ये जवाब देता हूँ कि मैं शौक लेके ही पैदा हुआ था। जब आदमी 5-6-7 साल की उम्र में कलम चलाना सीखता है, लिखना सीखता है, मैं 3 साल की उम्र में स्कूल में भर्ती करा दिया गया था, तो जब लिखना शुरू किया तो तुकबंदी करनी शुरू कर दी थी। और फिर चूंकि बहुत छोटे गांवों में रहा, मैं माता पिता सरकारी नौकरी में, तो उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो मैं उनके साथ साथ मैं भी खाना बदोश की तरह घूमता रहता था, यहाँ से वहाँ, जहाँ से तहाँ, बहुत छोटे गांव। तो वो लोग ऑफिस चले जाते थे और स्कूल से मैं लौटता, तो मेरे साथी जो थी वो पत्रिकाएं थी और किताब थी, और किताबें पढ़ता, पत्रिकाएं पढ़ता, और एक रजिस्टर था तो उस पर पेन से कुछ बनाता रहता, पहले व्यंग्य चित्र बनाता, फिर कुछ कविताएं लिखने लगा। और इसे आप ईश्वर का आशीर्वाद माने कि सितंबर की बात है 1980-81, सिरोही एक जगह है राजस्थान में, वहां पे हम लोग थे और मैंने कुछ कविताएं लिखी सुनाई, और सिरोही से कुछ 38-40 किलोमीटर दूर सुमेरपुर नाम की जगह पे एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था।
तो पिताजी ने कहा चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। एक 9-10 साल का बच्चा, और उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस मुझ में दिखाया, और एक स्कूटर पे बिठा के वो उनके एक मित्र जो हमारे रिलेटिव भी थे, और मुझे, मैं निकर पहना हुआ में, शर्ट पहना हुआ में, मुझे लेके गए अरे वाह। और सीधा आयोजकों से कहा कि ये बच्चा कविता लिखता है, पढ़ेगा। और मैंने कविता पढ़ी वहाँ। वाह। 20-25 हजार लोग वहां थे, और जब एक बच्चे के रूप में जब कविताएं पढ़ी तो तालियां बजी, और तालियों की आवाज कान में, मेरे कानों ने महसूस की, तो मुझे लगा शायद यही, इसी चीज के लिए बना हूं मैं, मुझे यही मतलब करना आप बाल चाहिए। कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। जी जी, बाल कवि शैलेश, और वहां से उस बाल कवि के तौर पे बड़ी लंबी यात्रा की, और फिर वो यात्रा बीच में, जब आप जानते हैं बचपन से जब आदमी किशोर होता है तो भावनाएं बदलती है, रूप बदलता है, शब्द बदलते हैं, अंदाज बदलता है, कविताएं बदलती है, सब कुछ बदलने लगा उस वक्त। तो ये रुक गया थोड़ा सा, और फिर जीवन के जो आपाधापी होती है उसमें छोटी मोटी नौकरी की, पढ़ाई भी करते रहे, सब चीजें उस वक्त छूट छाट सी गई। ये कई लोग कहते हैं कि संघर्ष किया, मैं संघर्ष शब्द को कभी नहीं मान्यता देता, मैं इस शब्द से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। संघर्ष कुछ नहीं होता जीवन में, आपको यहाँ से वहां जाना है तो कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस वक्त ये परिस्थितियां थी कि उस वक्त कविता से चार साथ बीच में कुछ 1-2-4 सालों के लिए छूटा, लेकिन अंततः आप जानते हैं, आपको पता होता है कि आप किस चीज के लिए बने हैं, तो फिर से लौट के तो वहीं आना था। और कलम ने फिर आवाज दी, किताबों ने आवाज दी, कविताओं ने आवाज दी, मंच ने आवाज दी, और मैंने कहा नहीं भाई बहुत हो गया, मुझे तो यही यही चाहिए, मुझे जीवन यही है। और कलम में बहुत बड़ी उसके बाद की कहानी सबके ताकत होती है। सामने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यस। तो इट्स ऑनर टू हैव यू, और आपसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली थिंकिंग हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत कुछ सीख पाएंगे आपसे, दैट्स हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी एंड हाउ यू शुड बी राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि आप जब जी लिखते हैं तो क्या सोच के लिखते हैं? हाउ योर पोएम डेवलप्स, लाइक जब आप कुछ देखिए, ये हर एक, ये हिंदी का एक शब्द होता है रचना प्रक्रिया, जी मतलब हाउ डू यू राइट इट। हर व्यक्ति की रचना प्रक्रिया अलग अलग होती है। हर, जैसे हर दिमाग के सोचने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति लिखता भी बहुत अलग अंदाज से। लेकिन मेरे लिखने का अंदाज, मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि एक तो आप शायद इस चीज पे आश्चर्य करेंगे कि जैसे मैं जब कोई कविता, जब जब भी मैंने कविताएं लिखी है, जब भी मैं लिखता रहा हूँ और इन दिनों भी लिखता हूँ, तो हर कविता जो मैं स्टार्ट टू एंड विदाउट काट छाट के अचानक ऐसे लिखता हूँ जैसे कोई मुझे कोई बोल रहा है और मैं उसे कलम से पेपर पे उतार रहा हूँ। तो उसके लिए हमेशा पता नहीं क्यों वो ऐसा, जब वो एक कहते हैं ना आमद होती है ऊपर से, तब वो आता है, कुछ ऊपर से उतरता है और मैं लिखता चला जाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे लिखने के लिए शांति चाहिए, खास जगह चाहिए, खास कलम चाहिए, खास पेपर चाहिए। मैंने मेरी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो जनता मानती है, जी जो बहुत लोकप्रिय हुई कविताएं, वो मैंने हमेशा यात्राओं में लिखी है। जो बेटियां कविता थी वो मैंने यात्रा में लिखी। मिस करते हो कि नहीं, मैंने यात्रा में लिखी। और शोर शराबे में बीच में सब लोग बात कर रहे हैं, बैठे हैं, उसके बीच में कविता है। तो जिस वक्त आप लिख रहे होते हैं सिर्फ आप ही अपने साथ होते हैं। तो मैं कुछ सोच के कभी नहीं लिखता कि मुझे ऐसा ही लिखना है या इस तरह से ही लिखना है, इसी वक्त लिखना है। कई लोग होते हैं सुबह 4 बजे उठ के लिखते हैं, कई लोग होते हैं ना दोपहर में लिखना अच्छा लगता है। मेरा कोई ना तो वक्त है, ना समय है, ना कोई जगह है, न, न कोई कोई ऐसा तरीका है कि मैं इसी वक्त इसी तरीके से लिखूं। ओके। सो आपका फेवरेट टॉपिक बेटियां हैं? नहीं, फेवरेट टॉपिक तो नहीं, दुनिया का तो सबसे प्यारा रिश्ता है, लेकिन मैंने हर विषय पे लिखा। लेकिन हाँ, जो आसपास बीतता है रिश्तों पे, उस पे कुछ ज्यादा लिखा। तो ये चलता रहता है, कुछ ना कुछ लिखना तो चलता ही रहना चाहिए। आपसे, अब आप हमारे शो पे आए तो हमारे व्यूअर्स के लिए देखिए, आज आज अगर कुछ सुनाना होगा तो मैं आज के माहौल के लिए सुनाऊंगा, वो ज्यादा बेटर होगा, अभी जो चल रहा है इन दिनों। सुनना चाहेंगे। जी, है ना। तो चलिए, मैं आपको एक, इसके लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। इन दिनों जो हिंदुस्तान में एक अखबार है, दैनिक भास्कर, तो उन्होंने जो जोधपुर में जो अखबार, उन लोगों ने मुझे कुछ चित्र भेजे, हर रोज एक चित्र उन्होंने भेजा, और ये कहा कि हम ये कोरोना में जो ये जो कंडीशंस हुई है, चारों तरफ जो वातावरण है ये लॉकडाउन के बाद, हम हर तरीके से आपको एक अलग अलग चित्र भेजते हैं, उस चित्र पे आप कुछ कविताएं अगर लिखेंगे हमारे पाठकों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कुछ कविताएं लिखी, तो उनमें से मैं आपको कुछ सुनाता हूँ कि मैं सबसे पहले तो 1-2 कविताएं सुनाता हूँ। एक चित्र उन्होंने मुझे भेजा था जो मुझे एक, I don't know if I can show you this picture on. You can of course show. Can you see that? खाली सड़क है और एक इंसान खड़ा है, ऐसा इंसान नहीं, एक पुलिस का सिपाही, ओके जिसका साया नजर आ रहा है, जी बिल्कुल और कोई नहीं है, लेकिन अच्छा ये आदमी अपनी ड्यूटी पे, अपना कर्तव्य अपनी के लिए खड़ा है। ये पुलिस का जो हमारा सिपाही है बिल्कुल अकेला खड़ा है। आप देखिए, इस पूरी खाली सड़क पे और कोई नहीं है, सिर्फ वो और उसकी परछाई। जी तब मैंने लिखा,
इसमें हो सकता है हमारे जो अमेरिका के जो मित्र हैं, हिंदी के कुछ शब्द हो सकता है, क्योंकि आप रेगुलर यूज में उन शब्दों को प्रयोग नहीं करते होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप शब्द का अर्थ ना समझ में आए तो भावनाएं तो समझ में आ ही जाएंगी। तो एक अकेला पुलिस का सिपाही जो वहां खड़ा था, मैं लिखा कि जब चहुं ओर सिर्फ सन्नाटे का शोर हो, जब चारों ओर सिर्फ सन्नाटे का शोर हो, कोई नहीं किसी भी और हो, जब समय की प्रतिबद्धता से परे शाम दोपहर या भोर हो, जब दिशाएं अंतहीन राह पर जाती हो, जब सिर्फ अपना साया ही साथी हो, जब सिर्फ अंदेशे और अनुमान हो, जब ध्वनिहीन वर्तमान हो, जब नीरवता ही साथ हो, कोई मेले नहीं हो, मेरे देश के सिपाही तब तुम अकेले नहीं हो। मेरे देश के सिपाही तब भी तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ कटिबद्धता की संज्ञा है। तुम्हारे तन पर यह सिर्फ वर्दी नहीं, ये एक प्रतिज्ञा है। तुम्हारे पास करोड़ों आंखों की आस है। तुम्हारे पास देश का विश्वास है। तुम्हारे पास सिर पर पिता का हाथ है। बहन की रक्षा का बंधन तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पास बच्चों की किलकारी है। तुम्हारे पास दुनिया की दुआएं सारी है। तुम्हारे लिए हर तरफ जिंदाबाद है। तुम्हारे पास माँ का आशीर्वाद है। हम कर्जदार हैं तुम्हारे, हम पर तुम्हारा कर्ज है। तुम्हारे पास हर चीज से बड़ा तुम्हारा अडिग फर्ज है। इस घड़ी में निर्भय तुम डटे हो अभय। तुम हर चिंता को तजकर वतन के लिए तने हो। खाकी में सजकर पूरी पीढ़ी के लिए तुम एक शिक्षालय लगते हो। इस वक्त तुम धरती पर खड़े हिमालय लगते हो। तुम न केवल अपने कर्तव्य के संरक्षक हो दोस्त मेरे, इस वक्त तुम मानवता के रक्षक हो। इस वर्दी में खड़े कर्मयोगी तुम कंचन से खड़े हो। तुम कंचन से खड़े हो। सम्मान के हर शब्द तुमसे परे हो। तुम्हारे कर्तव्य और कर्तव्य के समक्ष कलम भी रुक गई है। एक खाकी वर्दी देखो, सृष्टि भी सम्मान में झुक गई है। हम इन दृश्यों को भावी पीढ़ियों को दिखाएंगे। हम कैसे इसका मोल चुकाएंगे? एक ही तरीका है जो इन घड़ियों में सीखा है कि जब फिर से दुनिया अपनी राह होगी, जब फिर से खुशियां अथाह होगी और ऐसे कर्मयोगी नजर आएंगे, तब स्वतः ही हम सम्मान में रुक जाएंगे और हम मिलकर भारत माता की जय लगाएंगे। भारत माता की जय। बहुत अच्छे शैलेश जी, अमेजिंग। क्या लिखते हैं आप, मतलब मेरे पास तो शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। अब आपके लिए मैं क्या कहूँ। नहीं, बस यही है कि जीवन के अंदर हमेशा आशा बनी रहनी चाहिए। और ये जो लोग कर्मयोगी, आप सोचिए ना, उनका हाल सोचिए। देश में 130-40 करोड़ लोग इस वक्त अपने घरों में और हमारी रक्षा के लिए वो इस वक्त मुस्तैद हैं। वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और ये जानते हुए कि हम इस खतरे का शिकार हो सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। ये सेल्फलेस होके ये काम करना एक कितनी बड़ी बात है। और हमें उन लोगों का बहुत सम्मान करना चाहिए। तब जब उन्होंने ये चित्र भेजा, बहुत सारे चित्र भेजे थे, जब इस चित्र के लिए भेजा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये लोग इतना काम कर रहे हैं कि इनके लिए जरूर कुछ लिखा जाना चाहिए, और सिर्फ लिखा ही नहीं जाना चाहिए, महसूस किया जाना चाहिए। आप आए हैं हमारे स्टूडियोज में, कॉल तो बहुत सारे शुरू हो गए, तो आई विल से व्यूअर्स कि अगर आप चाहें तो एक आध कॉल हम ले सकते हैं, बिकॉज जी जरूर ले। कॉल अगर कोई व्यूअर हमसे बात करना चाहते हैं शैलेश जी से। आपकी फैन फॉलोइंग अगेन, आई विल टेल यू, जैसे ही पता चला शैलेश जी विल बी कमिंग ऑन शो, एंड यू कांट बिलीव इट, पीपल लव यू सो मच। तभी मैं ये देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद है। बिल्कुल अमेजिंग। सो लाइक आपका कोई फेवरेट पोएट रहा, जैसे आप अभी पढ़ते थे कुछ, आपको पढ़ना क्या पसंद था जैसे? एंड देखिए, पढ़ना पसंद था नहीं, पढ़ना पसंद है। मतलब मैं बिना किताबों के नहीं रह सकता। आपके फैन की एक कॉल ले लेते हैं। जी हाँ, जी जरूर ले लीजिए। हेलो जी। या हाय। हाँ जी, आपके सामने जो तारक मेहता जी बैठे हैं, हम उनसे थोड़ा सा कुछ बात करना चाहते हैं। जी जरूर करें। हाँ जी, तारक मेहता जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। जैसे पहले दिन से जैसे तारक मेहता शुरू हुआ है, तब से लेके अभी तक कोई भी एपिसोड आपका मिस नहीं किया है। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम है अंकिता और मैं न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ। जी थैंक यू अंकिता, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मेरी ना 2 साल की बेटी है। जैसे ही हमारे घर में तारक मेहता लगता है ना, उसको भी पता है कि अब हमको ना खाने के लिए बैठना है और तारक मेहता देखना है। अरे बहुत तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने जो पोएट के अंदाज में मेरी बेटी के लिए 2 शब्द बोले। जैसे मेरी 2 साल की बेटी है, उसका नाम पर्ल है। पर्ल, अरे वाह, मोती, क्या बात है, पर्ल। हाँ जी। तो बस पर्ल को यही कहूंगा कि, और अंकिता को भी यही कहूंगा
कि हाँ पढ़ जी। बेटा, अभी 2 साल की हो, अभी तो ठीक है कि टीवी देखते हुए खाना खा लेती हो, बाद में इसे आदत मत बना लेना और टीवी जिंदगी में कम से कम देखना। थैंक यू सो मच। और थैंक यू आप अंकिता। जैसे हंसाते हो तब अच्छा लगता है। तो जी, आप भी कोशिश करें कि रोज एक व्यक्ति के चेहरे को दे दें हंसी, क्या दिक्कत है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर फन अस। थैंक यू अंकिता, थैंक यू सो मच। Well, thank you. So we'll not take too many calls because यहाँ नो अभी प्रॉब्लम, शैलेश आप again कोई दिक्कत नहीं। and people love you so much शैलेश जी, ये नहीं मैं कह रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा लगता है। अगेन मैंने कहा आप का जो शो है, आपकी जो पोएम्स है, इतना इंस्पायर जी करती, इतना सिखाती लोगों को, और जी इट्स ग्रेट टू हैव यू। तो मैं आपसे पोएट के बारे में पूछ रही थी कि जी। आपकी इंस्पिरेशन क्या रही, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, इंस्पिरेशन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिन्हें सुनना मुझे हमेशा अच्छा लगता था, ओके बालकवि बैरागी जी, उन्हें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था हमेशा। ओके देखिए, मंच पे जब वो कविताएं पढ़ते थे, आप उनसे बहुत कुछ सीखते थे। वो स्कूल थे पूरी एक तरह से, वो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन मैं चूंकि बाल कवि के तौर पे मंच पे बहुत पढ़ा हूँ उनके साथ, मुझे ओम प्रकाश आदित्य जी को सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो ये इन लोगों को सुनना मुझे सदैव बहुत अच्छा लगा, और पढ़ता मैं बहुत हूँ, बल्कि लेकिन कविताएं नहीं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। हमारे घर में आप जानिए अभी भी जैसे लॉकडाउन में, बहुत यकीन मानिए, मुझे कोई, अगर आप कहें तो 0.0001% भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे साथ मेरी किताबें हैं। मेरे पास ढेरों किताबें हैं, तो मैं किताबें पढ़ते हुए बहुत खुश रहता हूँ। आज भी अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो पास में मेरी किताब ही पड़ी है अभी, जो मैं पढ़ रहा था, और अचानक फिर आपका कॉल लिया। तो मैं किताब पढ़ते हुए कभी थकता नहीं हूँ। मतलब मैं मुंबई में भी जब मेरी कार में हमेशा किताब रहती है, मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ तो किताब पढ़ते हुए ही जाता हूँ, मेरा ध्यान कहीं और होता ही नहीं है। तो पढ़ते रहना चाहिए, तो ज़रूरी है। आपकी पढ़ने के लिए आपने बुक्स लिखी भी हैं, यू आर अ वेरी गुड राइटर। मैं आपकी बुक्स के बारे में भी जानना चाहूंगी और हमारे जी, व्यूअर्स जी। भी जानना चाहेंगे जी, उसके बारे में। कविताओं का संकलन आया था बहुत वर्ष पहले, उसको तो अब इतना सदियाँ बीत गई, मतलब पर 2-3 आपका दशक हो एक वो गए। जो है दिल जले का फेसबुक स्टेटस, उसके बारे ज़लज़ले में का भी फ़ेसबुक स्टेटस जो है, उसपे उसके बारे में बहुत गलतफ़हमी, वो मेरे आलस्य की वज़ह से आ नहीं रही। वो तैयार किताब नहीं छप रही, लेकिन मैं क्या है, घनघोर आलसी किस्म का व्यक्ति हूँ। तो परिश्रम मुझसे थोड़ा कम होता है, तो उस वज़ह से वो निकल के आ ही नहीं रही, लेकिन वो एक बड़ा अच्छी चीज़ है, और उसके बारे में लिखा बहुत गया आने के पहले ही, क्योंकि वो एक बड़ा अलग अनूठा विषय था। लेकिन 3 दशक पहले मेरी किताब आई थी, तो मत पढ़ो मेरी कविताएँ, वो बड़ा कामयाब एक संकलन था उस ज़माने में। फिर मेरी और डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की एक बहुत अलग प्रयोग आया था। एक ही किताब में एक ही शीर्षक से ज़िंदगी के 2 अलग-अलग पहलुओं पे 2 कवियों की रचना, एक पे मेरी, एक पे डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की, एक में जो व्यंग्यकार, मेरी अपनी भाषा, वो जो थोड़े से फिलॉसॉफिकल अंदाज में सोचती है। उस किताब का नाम था एक बात तेरी, एक बात मेरी। वो भी बड़ी मकबूल हुई, बड़ी कामयाब रही। फिर एक किताब आई, कम ऑन गेट्स इट गो, जो सेल्फ हेल्प बुक थी, जो उस कई सालों तक जो बेस्ट सेलिंग बुक जो होती है, वो रही। लेकिन उस किताब में ईमानदारी से, उस किताब में मेरा एक अक्षर भी नहीं था। वो किताब डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की लिखी हुई है, और मेरे पे उन्होंने मुझे मेरा नाम दे दिया शैलेश स्वाति लोढ़ा, लेकिन उसपे मैं अपना हक नहीं जमा सकता हूँ। तो और फिर अब कुछ किताबें पाइपलाइन में हैं, जो बिल्कुल। जल्दी ही बाहर आएंगी। आपके एक फैन का मैसेज आया पूछने के लिए कि शैलेश जी से ये पूछे कि वो शो में, तो उनकी जो वाइफ है शो में, वो बहुत उनको डाइट कॉन्शियस रहती है, तो क्या वो अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही है? चटपटे नहीं आ, खाते, एंड ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम। ओके किस हैं जी, क्या? यू कम आर अगेन। लुकिंग वेरी हैंडसम, शी इज सेइंग कि क्या आप वो रूल्स घर में भी अपने फॉलो करते हैं? देखिए भाई, हैंडसम का तो मुझे पता नहीं है, तो दृष्टि है प्रशंसकों की कि उन्हें मैं लग जाता हूँ, बाकी बड़ा सामान्य सा हूँ मैं तो। लेकिन हाँ, देखिए, कुछ चीजें ऐसी, पहले मैं आर्ट कॉन्शियस नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और आज भी बड़ा फूडी तो हुई मैं, मुझे मसालों का, चूंकि मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, तो आप जानते हैं हमें तो मसालों के खानों का कितना शौक है। तो जी आज भी जब जैसे मैं जोधपुर जाता हूँ, तो जो मम्मी के हाथ की जो सब्जियां होती हैं, तो वो चटकारे ले लेके जो है मैं खा लेता हूँ, उसपे मुझे कोई वो गुरेज नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें अब ऐसी हो गई हैं समय के साथ साथ, जो शो में थी, लेकिन वो मैं जीवन में कब उतरा ही मुझे पता नहीं था। मैं सचमुच कच्चा करेला खाता हूँ डेली, जी जी या लेकिन वो कुछ सालों से है जो खाता हूँ। और हाँ, गेहूं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। तो ये सब कुछ चीजें छोटी मोटी जो कर लेता हूँ, लेकिन असल तौर पे बहुत ज्यादा डाइट नहीं करता। और स्वाति बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, वो मुझे कभी इस मामले में नहीं कहती, शी वुड नेवर एवर, इस मामले में क्या, किसी मामले में कहती नहीं है कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। ओह माय गॉड। अभी एक और वो पूछ रही हैं कि ही इज अ फायर ब्रिगेड फॉर दया,
कैरेक्टर है उनके लिए, तो क्या वो और लाइफ में भी अपने लोगों के लिए फायर ब्रिगेड है? देखिए शो का तो फायर ब्रिगेड चूंकि हाँ करेक्टर है, लेकिन हाँ ऐसा अपने मुंह से कहूँ तो प्रशंसा लगती है, तो ऑटो हैंडल लगता है, और ये मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है कि अगर ब्रैगिंग लगती है जैसे कहें तो लेकिन हाँ मेरे दोस्त ये मानते हैं कि अगर उन्हें रात को 2 बजे भी कोई काम होगा तो वो बेझिझक मुझे कॉल करेंगे, और उन्हें ये यकीन है कि एक आदमी उस वक्त अगर होगा खड़ा हमारे लिए तो ये होगा। तो ऐसा मित्र लोग मानते हैं, तो मैं भी मान लेता हूँ शायद ऐसा हो। नहीं, यू आर लाइक दैट, यू आर वेरी नाइस। आप बात कर रहे हो उससे लग रहा है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। अरे आपका शुक्रिया, एक बहुत बहुत फैन का मैसेज आया हुआ है यहाँ पे हमें शो पे, ही इज राइटिंग जी। कि बेटी पर लिखी हुई कविता अगर आप सुना सकें। आ, 4 लाइनें या 2 लाइनें? अब देखिए, नहीं नहीं नहीं, देखिए 4। इसलिए नहीं सुनाऊंगा मैं, आप यकीन माने वो जब भी मैं सुनाता हूँ तो वैसे भी वो द्रवित होता हूँ मैं, कविता जब भी सुनाता हूँ इमोशनल हो जाता है, ऑफ थोड़ा कोर्स। इमोशनल हो जाता हूँ। इस वक्त कोरोना के इस मामले में मेरी बिटिया भी वो बाहर पढ़ती है, तो वो बाहर है, हमसे दूर है इस वक्त, वो वहां है, तो आप जानते हैं कि अभी वो अगर मैं कविता पढ़ूंगा तो फिर नहीं मैं नहीं, खुद इमोशनल हो जाऊंगा इस वक्त, तो अभी मैं नहीं उस कविता पढ़ूंगा, कुछ और सुना दूंगा, लेकिन उस कोई कविता के बात लिए नहीं। माफ कीजिए। वो हाँ, फिर थोड़ा कभी हँसाना चाहिए जब हमें लोगों को, इसीलिए हम अमेरिका आऊंगा तब सुनाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। लुकिंग फॉरवर्ड, आप आइए और लोग आपको सब जितना भी देखेंगे और सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। तो जी 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 जी। अभी आपके अपकमिंग और प्रोजेक्ट्स क्या हैं शैलेश जी? देखिए ये भी एक बड़ा कमाल का सवाल है, जो मेरे ख्याल से मैं अनलाइक थोड़ा सा एक्टर्स हूँ, मैंने कभी जीवन में ये तय ही नहीं किया कि मैं आगे क्या करूंगा, तो न तो मैं प्रोजेक्ट के लिए सोचता हूँ, न तय करता हूँ, अगर जो भी राह में आया तो कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से मैं बहुत इस मामले में मेरी फिलोसॉफी We have a बिल्कुल call from someone. Can you please प्लीज take लीजिए, it? प्लीज लीजिए। हेलो, जी का नहीं। हेलो, या या हेलो, Hello. हाय, हेलो, या Hi, how are you? आई एम Actually, गुड, हाउ yeah, आर यू? that's what I wanted to hear. That daughter पे लिखी हुई जो आपकी कविता है. बेटियां, Actually, वो I मैंने अभी not माफी into. मांगी है दोस्त। Yeah, क्या क्या sorry. नाम है आपका? चित्रेश ठक्कर. मैं क्षितिज। इधर न्यू जर्सी में ही हूँ. Yeah. हाँ क्षितिज, वेरी सॉरी यार, वो फिर कभी सुन लेना दोस्त, आज नहीं यार, वो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ जी उसे जी. पढ़ते वक्त, तो मैं नहीं मैंने चाहता भी ऐसा। एक्चुअली लिखी थी एक बार. इसकी वजह से मैं सोच रहा था आप अगर बोलोगे तो अच्छा लगेगा. हाँ लेकिन मैं आपको फिर सुनाऊंगा क्षितिज, मेरा वादा है, आज नहीं। अच्छा. अगर जब भी मैं भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा और अमेरिका आया, तो मैं जी आपको जरूर बताऊंगा, और उस वक्त मैं आपको कविता जरूर सुनाऊंगा। जी जी. ओके. थैंक यू। मैं लेकिन look बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज, ये एक राइटर के लिए बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए दुनिया के किस हिस्से में आप रहते हैं और आपको मेरी कविताएं ध्यान है कि वो जी. सुना दीजिए या ये सुना दीजिए, ये मेरे लिए बहुत बहुत ही जैसे कहना बहुत सेटिस्फाइंग है कि जब आप लोगों को याद हो मेरी कविताएं, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। Yeah, that's the best thing I ever heard. Actually, it's very और थैंक यू nice. क्षितिज फॉर दैट। जब व्हेन आई रोट इट, मुझे तो पता नहीं था कि मैं स्टेज पे सुनाऊंगा। आई जस्ट रोट इट फॉर माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड रिसाइटिंग इट, एंड देन इट बिकेम्स दो चार लाइन भी अगर हो जाती तो अच्छा होता, मगर अब कुछ नहीं, अगर नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं. चलिए आप कहते हैं तो 2-3 लाइनें सुना देता हूँ। क्या लिखूं वो परियों का रूप होती है, क्या लिखूं वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह, वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, या जिंदगी सही जीने का आचरण है, वो आंगन में फैला उजाला है, या मेरे गुस्से पे लगा ताला है, वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। आज बस इतना है, फिर कभी सुनाऊंगा ऐसे। वेरी नाइस। जी. थैंक यू सो मच। थैंक यू क्षितिज। वी हैव लाइंड अप विद सो मेनी कॉल्स जो हम ले रहे because जी जी जरूर लीजिए रश्मि जी, आई हैव ऑल द टाइम फॉर यू। आप जितनी देर चाहे बातचीत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जितना प्यार से आपसे बात करते हैं मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इट्स छे। अमेजिंग। दैट्स वे, जैसे कि आप कवि हैं, आपकी किताबें हर घर में है, बट आपका जो सीरियल है उसका भी बहुत है, एंड पीपल हाँ जी जी, आई नो गॉड हैज बीन काइंड, बहुत प्यार गॉड करते हैज हैं आपको। बिल्कुल जी, गॉड हैज बीन काइंड। टाइम लेट्स टॉक अबाउट तारक मेहता। उसके लिए भी हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कि भाई आप पूछिए ना जो रनिंग सीरियल, और आज भी उन्हें लगता है कि वो नया सा है। और आप देखिए कि यूएसए में भी जो आपकी फैन फॉलोइंग है,
खाने का हम्म, टाइम उनको पता है शो है, एंड देन वी हैव टू सिट एंड वॉच ओनली तारक मेहता। और जो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी 2 साल की है, वो भी जानती है कि वो सीरियल आएगा। दैट्स अमेजिंग, लाइक वाओ। दे आर आस्किंग आस्किंग ही, सो वो इतना खुश रहते हैं। तो क्या उनकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? ये पूछ लीजिए, पूछ रहे किसको आपने पूछने दीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। Yeah, you have a caller with us? Yeah. Yeah, sure. Yes, you can talk. He's online with us. Hello. Yeah, can you see me, Shailesh ji? I can see you, Perfect. So Rashmi. we'll just connect with your fan and we'll talk to her till the time Sure. she's getting back to us. And yeah, हमारी conversation थी about the तारक मेहता कि अभी आपको do you feel the newness? कुछ लोग कहते हैं कि कुछ साल episodes चल जाते हैं, so we start getting bored. तो आपको कैसा लगता है अभी? देखिए क्या होता है, ये एक मानवीय स्वभाव है। गेटिंग बोर्ड का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या है कि हर कुछ समय में आदमी के सोचने का तरीका बदलने लगता है। सी, जो हम 5 साल की उम्र में जैसा सोचते हैं वैसा 10 साल की उम्र में नहीं सोचते, जैसा 10 साल की उम्र में सोचते हैं वैसा 15 में नहीं सोचते। तो ये सीरियल को 12 साल हो गए। तो जब आप पहले देख रहे थे तो आपकी सोचने का तरीका अलग था। जब आज आप देख रहे हैं, सोचने का सीरियल वही है, एक्टर्स वही हैं, कलाकार वही हैं, स्टोरी वही है, वही गोकुलधाम सोसाइटी, सारे सारे लोग वही है, अंदाज सारा वही है, लेकिन हम लोग बदलते चले जाते हैं, जैसे बोर कहना, अगर बोर हो जाते तो हम आज भी ईश्वर की कृपा से नंबर 1 नहीं होते, स्टिल वी आर इन द टॉप 5 शोज। Yes. तो आई थिंक हर आदमी के सोचने का तरीका बदल जाता है, और जो चीज आज हमें नई लगती है वो कल को पुरानी लगने लग जाती है। तो एक जीवन का सत्य है। फैन का कॉल यहाँ आ गया है, मैं आपका स्पीकर पे ले लेती हूँ। हेलो जी, या यू कैन टॉक टू मी ऑन स्पीकर। हेलो हेलो, So happy to talk to you. पूरी सेम हियर, थैंक यू। तारक मेहता का उल्टा उल्टा चश्मा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके शो की भी। पूरा स्ट्रेस शुक्रिया। हो जाता है तारक मेहता देख के। आपका नाम बताएं। मैं खुद एक लोढ़ा परिवार से हूँ। ओह ग्रेट, कहाँ से हैं आप? मैं अभी तो 20 साल हो गए यूएस में हूँ, पर अदरवाइज हम लोग राजस्थान से, शिवगंज से है और अच्छा, रहते हैं। तो मारवाड़ी बोलो कि नहीं बोलो थे? एकदम पूरी बोलू मारवाड़ी। बोलने आवे आपने? मारवाड़ी बोलना आवे? नहीं रहे आते तो मारवाड़ी बोलनी पड़े। हाँ, तो अपने मारवाड़ी बोलनी। शिवगंज आप क्यों मो हीरो मिस बनी हो 10 साल। अच्छा, आप रिया हो शिवगंज 10 साल? ना, शिवगंज हीरो ही रहो 10 साल। Oh, Rashmi, you would not understand this language, but I could not refrain myself to speak this because she is from the district where I lived the most beautiful time of my life. Right? Shivganj is in Siroi district in Rajasthan, and Siroi I lived for 10 years. I did my graduation from there, so I mean I have lots of good memories about the town. आप सैयद लोढ़ा को भी जानते होंगे शैलेश जी? जी दोस्त है जी, वो हमारे दोस्त हैं। जी जी जी, वो मेरे कजन ब्रदर है, फर्स्ट कजन है। थैंक यू वेरी मच। शैलेश जी, मैं एक फेवर चाहती हूँ आपसे। हमारा एक बोले। फ्रेंड है, उसका नाम है चिराग पटेल, और वो भी यहीं पे है, और वो आपके शो के लिए इतना पागल है कि उसे तारक मेहता चालू हो तो कुछ नहीं सोचता है। तो आप प्लीज उसको अच्छा, बोल दे, उसका दिन बन जाएगा। चिराग, आपका नाम, आपने अपना सरनेम बताया, नाम नहीं बताया। आपका नाम? मीता। मेरा मीता। मीता, जी जी। चिराग, आपकी दोस्त मीता ने मुझे आपसे कुछ कहने के लिए कहा है कि आप जब सीरियल देखते हैं तो आपको कुछ नहीं सूझता है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ज़िंदगी में जिस वक्त आप जो कर रहे हैं वो पूरा इतना दिल से कर रहे हैं कि उस वक्त और कुछ नहीं कर रहे होते। ज़िंदगी में स्टेज बहुत कम आती है, अगर किसी के लिए आ जाए तो जिस वक्त जो काम कर रहे हैं जी लगा के, दिल लगा के करें। तो अब मुझे लगता है जैसे आप सीरियल में अपना दिल लगाते हैं, वैसे अन्य कामों में भी जब जब करते होंगे तो उसी तरह से दिल लगा के करते होंगे। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह इस मोहब्बत को बनाए रखें और चिराग, जिंदगी में खुशियों के चिराग जलाए रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच शैलेश जी। थैंक यू मीता। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much. Thank you so much. How nice it is. देखिए, आपको यूएसए में ये शी इज फ्रॉम नेशविल, तो कितना प्यार करते हैं आपको। दैट इज ग्रेट। हाँ, ये बात तो है रश्मि, इसमें कोई शक नहीं है। कितना अच्छा लगता है। देखिए, आप
कह नहीं सकते कि इंडिया में है, दूर है आप, हमें लगता है हमारे घर में, हम सबके घर लाइक अ फैमिली मेंबर, लाइक जब आप नहीं, ये दुनिया तो अब तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखिए, मेरी एक बड़ी समस्या है कि मैं एक्टर इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी थोड़ा सा अनलाइक इंडस्ट्री हूँ। मैं बहुत जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मतलब मैं कोई चीज बहुत देर तक ऐसा प्रिटेंड या पोज कर नहीं सकता हूँ, मेरी कमी है थोड़ी सी। आई एम व्हाट आई एम। सिंपलिसिटी और वो आपके फेस पे झलकती है। शुक्रिया रश्मि। And I have great regards for you. Again, I'll repeat it because you respect me Thank you, a lot. And इसके लिए मैं Thank you. दिल से आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ। और Thank you, Rashmi. It's great, and people should learn a lot from you. You're again a role model. तो आप if I can. कि जी, किस चीज का? मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आपके टेक्स्ट आ रहे हैं, they want to know कि भाई वो इतने आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो इट्स लाइक मोर फ्रेंडली रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, तो इसलिए यू एंजॉयिंग। शादी मेरे हिसाब से हेल और हेवन, दैट्स व्हाट आई फील। अगर अच्छा, देखिए क्या है कि मैं इसका आंसर आपको हाफ अ लाइन में दूंगा। मेरे फ्रेंड्स को तो वो पूछ रहे हैं लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। इट वाज अ मैरिज अरेंज्ड बाय मी। ओह वाओ, फैंटास्टिक। तो आप स्वाति जी के बहुत बड़े फैन शुरू से रहे हैं, लोग आपके स्वाति जी के फैन हैं। फैंटास्टिक। जी 100%, इसमें कोई शक नहीं। मैंने उन्हें सुना है, बहुत अच्छी हैं, एंड आई वुड लव टू हैव हर ऑन माय शो एज आई टोल्ड यू, एंड ऑन पेरेंट्स। थैंक यू। तो हाँ, वो जरूर आएंगी। और वो मुझसे बेहतर बोलती हैं, सोचती हैं। तो आई मीन अपनी फील्ड में अलग हैं, बिल्कुल। जी, बोथ आर वेरी प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। लगता है आप लोगों से बात करके। एंड अभी आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? आई वुड लाइक टू नो दैट। मैंने आपको जैसा कहा, मैं सोचता ही नहीं हूँ प्रोजेक्ट्स के बारे में। मेरा अपकमिंग कभी कुछ प्रोजेक्ट मैं कभी नहीं सोचता, क्योंकि रीजन ये है कि अच्छा ये करने वाला हूँ, ये करूंगा, ऐसा मेरे जीवन में कोई फिलोसफी ही नहीं है। मतलब ये बहुत तय है, ऊपर वाला एक बैठा है जिसने एक स्क्रिप्ट लिख रखी है जिसमें कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदलता। तो हमारे लिए सोचने के लिए खुदा इंसान, मतलब खुदा भगवान खुद सोच रहा है, तो मैं क्यों सोचूं भाई मुझे क्या करना है? वो जैसा कहेंगे कर लेंगे। That is so nice. So you believe in today, आज को जीना चाहते हैं आप। That's what I feel about you. देखिए, आज को जीना चाहता हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये इस तरह से नहीं सोचता हूँ। ये मेरे सोचने का तरीका ही नहीं है। शायद इसको, या तो ये हो सकता है मैं अपने आलस्य को जो है इन शब्दों में पिरो के आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं सोचता। आप आलस्य नहीं कह सकते, आप लेजी तो नहीं लगते। ऑफ कोर्स आप लिखते इतना, तो आपका तो दिमाग 24 घंटे चलता रहता होगा, तभी आप लिखते। जी हाँ, ये जहन तो काम करता है, शरीर थोड़ा कम है, उठता है थोड़ा आलसी तो आपका टाइम कैसा काफी हूँ वैसे तो। अभी कोरोना के ऊपर जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, बहुत ज्यादा ईमानदारी से बताऊं कि मुझे, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था, 0.0000 मतलब 0.0001% भी फर्क नहीं पड़ा है लॉकडाउन। एक बस ये जरूर दुनिया की जरूर चिंता है कि ये बीमारी, महामारी दूर हो जाए, दुनिया फिर से हंसने मुस्कुराने लगे, नॉर्मल हो जाए। लेकिन उसके अतिरिक्त घर के भीतर रहने से मुझे कोई समस्या कतई नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी किताबें हैं, इसलिए मुझे कोई है ही नहीं दिक्कत। आप सोचिए, मैं टेलीविजन रात को 11-12 बजे के पहले तो स्विच ऑन, मतलब उसको स्विच ऑन भी नहीं करता हूँ। मैं पढ़ूंगा बस, ये मेरी किताबें मेरी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो महसूस नहीं हुआ कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ या नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आई एम हैप्पी विद माय बुक्स। वेरी नाइस। सो बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, आई शुड से। अमेजिंग। दैट्स हाँ, किताबें हैं और कलम है, लिखता रहे। बिल्कुल। जब लिख लिया कुछ थोड़ा बहुत। कुछ सुनना चाहूंगी आपसे। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि घना अंधेरा है और मैं अकेला हूँ, तो उसमें आप कुछ 4 लाइनें सुनाएं हमें, अगर ऐसी सिचुएशन है तो। घना अंधेरा और मैं अकेला, जरूर आपको सुनाता हूँ। देखिए, आपको मालूम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सभी को 5 तारीख को मोमबत्ती दिए जलाने के लिए कहा था। बिल्कुल। और उस वक्त वो जो दृश्य था वो अभूतपूर्व दृश्य था, मतलब अद्भुत दृश्य था वो। तब ये जो घना अंधेरा है और भारत में जिस तरह से दीप प्रज्वलित हो रहे थे, तो आपने बिल्कुल सही विषय बोला है। तो मैं उसी पे 4 लाइनें उस दिन जो मैंने लिखी थी वो आपको सुनाता हूं कि देख ले अंधेरे एकता के भाल को, इस ज्योति विशाल को, दीप्तिमान भारत को, आलोक की हिम्मत को, आशा के संचार को, रोशनी के उपहार को, विश्वास की ज्योति को, हम सबकी चुनौती को, असीमित प्रकाश को, संगठित आस को, संघर्ष की भावना को, दीप की आराधना को, माटी की ताकत को, इस दृश्य अद्भुत को। देख ले अंधेरे, अब यहां तेरी कोई जगह नहीं है।
दूर अब सुबह नहीं है, प्रदीप्त इस पावन धरा की रज रज है। सूरज भी सोच रहा है धन्य है धरती जहाँ 130 करोड़ सूरज है, क्या बात जहाँ है, 130 करोड़ सूरज है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लिखा आपने। वाह शैलेश जी, इट्स अमेजिंग, यू आर जस्ट वन ऑफ अ काइंड। भारत रत्न में आपका थैंक यू। नाम आता है, बिल्कुल आप अमेजिंग। अरे अरे आप क्या, मुझ बालक को, और इस छोटी सी मैं कलमकार हूँ, बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, बस मुझे वही रहने दें, नहीं वही शैलेश जी, जरूरी है। बहुत अच्छा बहुत लगा आपसे बात करके, इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर शो। बट आपने जैसे मारवाड़ी के लिए अपना प्यार बताया, 4 लाइनें सुनना चाहूंगी बिफोर वी एंड द शो। हाँ, अपना मैं हमेशा कहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी देखिए, भाषाएं हमारी बड़ी महत्वपूर्ण है, तमाम भाषा, और हिंदुस्तान तो हमारी इतनी 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 खूबसूरत भाषाएं हैं, इतनी जितना शानदार साहित्य रचा गया हमारी आंचलिक भाषाओं में, हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में। मराठी इतनी सुंदर भाषा, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती कमाल का लिखा गया, सेम विद मारवाड़ी। तो इतनी इतनी तमाम हमारी जो अपनी भाषाएं हैं, ये भाषाएं जो है वो हमें समृद्ध करती हैं, हमें पुष्ट करती हैं, इसलिए हमें अपनी अपनी भाषाओं से जरूर प्यार होना चाहिए, और भाषाएं आदमी को आगे बढ़ाती हैं। भाषाओं को एक दूसरे को बाहें फैला के स्वागत भी करना चाहिए, जो हमारी भारतीय भाषाएं करती भी है। हर भाषा के शब्द कुछ है जो आपस में मिलते जुलते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं आप जरूर सीखें, आपके करियर के लिए काम किए, हमारे करियर के लिए काम किए, लेकिन वो एक लैंग्वेज है और नॉलेज नहीं है। तो भाषाएं जो है वो हमें समृद्ध करें, ये एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं भाषा के लिए तो नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा, तो मैं एक आशावादी नोट पे, एक ऑप्टिमिस्टिक बात पे खत्म करना चाहूंगा। तो जो इस वक्त सारे लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ पूरी दुनिया परेशान है, और अमेरिका में जैसी खबरें हम यहाँ सुनते हैं कि न्यूयॉर्क में बड़ी स्थिति ठीक नहीं है, अमेरिका में ठीक नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, इस कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। तो उस वक्त अचानक हम लोग बड़े निराश हो जाते हैं, अचानक हम लोग सोचने लगते हैं कि क्या होगा, हम भविष्य के प्रति संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। तब मुझे लगा कि इंसान को ये सोचना चाहिए, मुझे लगता है इससे बेहतर मैं आज के आपके शो का अंत कर नहीं सकता। जो मैं आपको मेरी पंक्तियां सुना रहा हूँ, ये मैंने बहुत 4-5 दिन पहले लिखी, कि वो जो करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो जो करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो जो रचता है विधि के विधान, वो जो संचालित करे रश्मि का रथ भी, रश्मि जो किरणें होती हैं सूरज की, रश्मि का रथ सूर्य जो होता है, वो जो करता है नक्षत्रों को गतिमान, वो जो रचता है विधि के विधान, वो संचालित करे रश्मि के रथ भी, वो जो तय करे ग्रहों के पथ भी, वो जो जीवन के प्रण प्रण में है, वो जो धरा के कण कण में है, वो जिसके इशारे से नदियां चले, वो चाहे तो उपवन खिले, वो जो पुष्प है महक भी, वो जो स्मित है चहक भी, वो जो बच्चों की तुतलाहट में है, वो जो निर्दोष खिलखिलाहट में है, जिसकी अनुकंपा से मनुष्य जीता है, वो जो इस जग का रचयिता है, वो जो हम सबका पालक है, हम सब जिसके बालक है, समय का हर क्षण जिसका लेख रहा है, वो विश्व का रखवाला ऊपर से सब देख रहा है विपदा के उत्कर्ष को, उससे हमारे संघर्ष को देख रहा है, थमते हमको हमारे प्रण और संयम को देख रहा है, पीड़ा का उन्नयन भी, हमारे सजल नयन भी, वही करुणा का सागर दया निधान है। हम जानते हैं प्रभु ये पूरे विश्व का इम्तिहान है, और विश्व को विश्वास है कि दूर करेंगे बाधाओं को, तुम निराश नहीं करोगे अपनी ही रचनाओं को, तुम सदैव दया के अभिलेख रहे हो, हम निश्चिंत है प्रभु, तुम ऊपर से सब देख रहे हो, तुम ऊपर से सब देख रहे हो। Fantastic. I should clap on Thank that. you. Beautifully said. बहुत बढ़िया, आपने बहुत खूबसूरती से आज शो का एंड करा, एंड थैंक यू सो मच शैलेश जी, इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर शो। और मैं कोशिश करूंगी आपको फिर से पार्ट 2 भी करना चाहेंगे विद अवर व्यूअर्स, जरूर, वो आपसे बात कर सके, क्योंकि उन्हें आज मौका नहीं इतना मिला, बिकॉज मैं चाहती थी आपकी जर्नी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना। सो नेक्स्ट टाइम वील हैव वन मोर शो। थैंक यू सो मच शैलेश जी, स्टे सेफ, थैंक यू।